सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वेदांत दर्शन की 80वीं कक्षा वेदांत दर्शन के तृतीय अध्याय का तृतीय पाठ चल रहा है। उपासना से संबंधित प्रकरण चला रखा है। परमात्मा के विभिन्न नाम अलग अलग प्रकरणों में ग्रंथों में आते हैं, प्रक्रिया में भेद दिखाई देता है। उन सबको देखते हुए इन्होंने कुछ चर्चा की थी और परब्रह्म ही एक लक्ष्य है, उसके अनुसार फिर इन्होंने निर्णय किया। और ये जो कुछ शब्दों का उपसंहार है, एक से दूसरी जगह में जाना, वो स्मृति ग्रंथों से श्रुति ग्रंथों में नहीं होता है, नहीं होना चाहिए। श्रुति से श्रुति में ही रहना चाहिए। वहीं आपस में हम कर लें, उपनिषदों में आपस में कर लें, वहां तक है। तो ये कुछ विषय हमारा पीछे हुआ था। पिछले पाठ में से किन्हीं को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। हाँ ओम। आचार्य जी 189 पृष्ठ में 15वें सूत्र के भाष्य में एक कठोपनिषद का एक वचन आया है। इसमें कहा है कि एषा सर्वेषु भूतेषु गूढ़ोत्मान प्रकाशते दृश्यते त्वग्रया बुद्धिया सूक्ष्मया सूक्ष्मदर्शी भी। तो यहाँ पर भाष्य में जो गूढ़ोत्मा में जो आत्मा शब्द पढ़ा हुआ है, उससे परमात्मा का ग्रहण किया जा रहा है। परंतु आगे फिर इसी में कहा कि वो जो परमात्मा है सूक्ष्मदर्शियों के द्वारा सूक्ष्म बुद्धि से, जो अग्रिय बुद्धि है, उससे देखा जाता है। तो बुद्धि, और आगे उपनिषद में वैसे कहते हैं कि परमात्मा तक मन की पहुंच नहीं है, न तत्र मनो गच्छति। तो फिर यहाँ बुद्धि के द्वारा वो देखा जा रहा है, तो वो परमात्मा तो नहीं होना चाहिए, वो आत्मा ही होना चाहिए। हाँ, तो इस श्लोक में आत्मा शब्द है, उसका जीवात्मा अर्थ ग्रहण या करें या परमात्मा करें, ये इनका प्रश्न है। और इन्होंने एक संकेत यहां लिया, या लिंग कह लें उसको, कि तीक्ष्ण बुद्धि से सूक्ष्म बुद्धि से जो वो जाना जाता है, या बुद्धि शब्द का प्रयोग किया गया। और दूसरी जगह लिखा है कि मन की गति वहां तक नहीं होती, मन प्राप्त नहीं करा सकता। और योग दर्शन की दृष्टि से भी देखें तो मन इत्यादि आत्मा का साक्षात्कार तो संप्रज्ञात समाधि में होता है, वो मन के माध्यम से, बुद्धि के माध्यम से होता है। लेकिन परमात्मा का साक्षात्कार तो मन के माध्यम से नहीं होता, वहां तो चित्तवृत्तियां रुकी हुई रहती हैं। तो जब यहां सूक्ष्म बुद्धि से जाना जाने योग्य, देखा जाने योग्य, ये जो संकेत कर दिया, इससे पता लगता है कि यहां जीवात्मा का ग्रहण करना चाहिए, परमात्मा का नहीं। ये एक आपने बात रखी। तो इस पे तो विचार करेंगे साथ में, ये बुद्धि का मतलब यहां पर क्या है। क्योंकि एक चीज यहां ये भी कही गई है, एषः सर्वेषु भूतेषु। एषः, यह एक वचन, सर्वेषु भूतेषु, सब भूतों के अंदर। गूढ़ आत्मा है, अंदर छुपा हुआ है। तो भूतात्मा मतलब तो जीवों के अंदर जो आत्मा है, सब जो चेतन तत्व हैं, हर प्राणी में, हर शरीर में जो अलग अलग चेतन तत्व है, उनमें भी ये सूक्ष्म रूप से बैठा हुआ है, वहां विद्यमान है, सूक्ष्म होने से। ये जो लक्षण घटाया, ये जीवात्मा पे नहीं घटेगा। तो यह परमात्मा का ही ग्रहण होगा। और इसके अलावा आगे पीछे के भी प्रकरण हम देखेंगे, उससे भी निश्चय होगा कि यह परमात्मा का ही प्रसंग चल रहा है। तो एक तरफ बुद्धि वाला हमारे को ऐसा चिन्ह दिखाई दे रहा है जिससे जीवात्मा का ग्रहण होता हुआ दिख रहा है, दूसरी तरफ सब भूतों में रहने वाला जो सर्वव्यापक परमात्मा, ये दो चीजें हमारे को दिखाई दे रही हैं। वैसे तो आसपास का प्रसंग देखने से यहां परमात्मा ही सिद्ध होगा, लेकिन केवल इसको भी हम ध्यान रखें तो यह सूक्ष्म बुद्धि का मतलब है कि सूक्ष्म ज्ञान से। एक तो होता है सीधा साक्षात्कार, जैसे कि आंख से देख रहा है, बुद्धि से देख रहा है, मन से देख रहा है, जान रहा है, ये सीधे सीधे जान रहा है।
तो परमात्मा का साक्षात्कार जिस स्तर पे आप बात कर रहे हैं वो तो परमात्मा की सहायता से जीवात्मा को सीधा हो जाता है, उसमें मन बुद्धि इंद्रियों की आवश्यकता नहीं होती, वो अपनी जगह ठीक है। लेकिन परमात्मा को का देखा जाना यानी जाना जाना एक तो साक्षात्कार वाला होता है जो कि असंप्रज्ञात समाधि में होगा, लेकिन दूसरे ढंग से भी परमात्मा को जाना जाता है, उसको भी जानना कहते हैं। कि ऐसे तो परमात्मा दिखता नहीं है, आंखों से तो दिखाई नहीं दे रहा है, छुआ जा नहीं रहा है, कुछ पता लग नहीं रहा है, मनन भी नहीं आ रहा, विचार करते हैं तो भी कोई और छोर नहीं दिखता। तो लगता है कि ऐसी अनंत चीज, अनादि अनंत और बिल्कुल असीम, जिसकी कोई सीमा ही नहीं, ऐसी तो हो ही नहीं सकती, मन से भी तो नहीं पकड़ में आ रहा है ये। जब हम ये कहते हैं ऐसी कौन सी वस्तु हो सकती है जिसको किसी ने बनाया ही ना हो, कोई ना किसी ने कोई तो बनाने वाला होगा, पकड़ में नहीं आ रहा, बुद्धि से पकड़ में नहीं आ रहा है ना। और इतना हो कि उसकी कोई सीमा ही नहीं है देश की दृष्टि से, ऐसा भी कैसे हो सकता है कोई। जब ये हमने समझ में नहीं आ रहा है, इसका क्या मतलब है, यहां बुद्धि से ज्ञान से वो पकड़ में नहीं आ रहा है, ये वो साक्षात्कार वाली चीज नहीं है। एक तो व्यक्ति बिल्कुल स्थूल रूप से कहेगा कि नहीं परमात्मा तो दिखता ही नहीं है, छुआ ही नहीं जाता है ही नहीं, होता तो पता लग जाता, हम इतने लोग हैं हमारे को पता ही नहीं लग रहा है परमात्मा है, किसने देखा है परमात्मा को, किसने जाना है, यूं ही बातें चला रखी हैं। एक दो को नहीं आया, चलो रोगी होगा, इंद्रियों में दुर्बलता होगी, कुछ को तो आना चाहिए ना, अधिकों को तो आना चाहिए, पर वो तो पता ही नहीं लगता है, इसलिए नहीं है। इस स्तर पे जो बात कर रहा है वो अपनी बुद्धि से परमात्मा को देख नहीं पा रहा है, पकड़ नहीं पा रहा है इस स्तर पे, ये बुद्धि के द्वारा ही होगा, सूक्ष्म बुद्धि के द्वारा ही होगा। लेकिन जब व्यक्ति सूक्ष्म बुद्धि से देखता है, उसको समझ में आता है कि ये चीजें बनी है तो इसका बनाने वाला होगा, व्यवस्थाएं हैं तो इसका व्यवस्थापक होगा, अपने आप इतनी सूक्ष्म जटिल संरचनाएं, सामंजस्य पूर्ण रचनाएं हो नहीं सकती, अद्भुत जटिलता है, अद्भुत सामंजस्य है पिंड में भी और ब्रह्मांड में भी, तो ये अपने आप हो नहीं सकती। अब ये जो जान रहा है कोई, इसको अगर किसी ने समझा तो उसके लिए पहले जानना होगा इनमें सामंजस्य कैसा है, इनमें इनकी जटिलता क्या है, कैसे कैसे काम होता है, ये उसको पता ही नहीं है किसी को। ये जैसे ही उसको देखेगा, इन चीजों को जानेगा गंभीरता से, तो उसको लगने का नहीं कोई बुद्धि मान रचयिता व्यवस्थापक चेतन विद्यमान है। अब ये परमात्मा को जानना हुआ ना, साक्षात्कार नहीं है लेकिन ये भी एक जानना हुआ, परमात्मा को देखना हुआ। कैसे देखा उसने? सूक्ष्म बुद्धि से, ज्ञान से उसने समझ लिया, युक्ति से, तर्क से, जैसे जैसे उसका ज्ञान बढ़ता गया उसको लगा नहीं अपने आप तो नहीं हो सकता। तो अब इसका, इस पंक्ति का हम दो तरह से अर्थ कर सकते हैं इसमें। एक तो वो आत्म साक्षात्कार, परमात्मा साक्षात्कार वाला, समाधि वाला साक्षात्कार नहीं, लेकिन वैसे जो स्वीकार्यता होती है, तो वो सूक्ष्म बुद्धि से सूक्ष्मदर्शियों के द्वारा जाना जाता है, पकड़ में आ जाता है। और जो सूक्ष्मदर्शी हैं, सूक्ष्म बुद्धि रखते हैं, उनको बिल्कुल निश्चय हो जाता है, उनको कोई संदेह ही नहीं रहता है, दूसरों को आए ना आए समझ में, उनको बिल्कुल पक्का होता है कि संदेह ही नहीं है इसमें, निश्चयात्मक होगा। तो ये देखना हुआ, उस तरह आप लगा लीजिए, कोई आपत्ति नहीं है। और दूसरा, जहां बुद्धि के द्वारा परमात्मा के साक्षात्कार की बात भी अनेक जगह कही गई है, योग दर्शन आदि की, योग दर्शन की दृष्टि से बुद्धि से, मन से परमात्मा का साक्षात्कार नहीं होता है, वो ठीक है। लेकिन बहुत सारे आपको ग्रंथ उपनिषद के वचन भी मिलेंगे, वहां बुद्धि और इस सबका प्रयोग किया गया है। वहां बुद्धि का मतलब ज्ञान होता है, शुद्ध ज्ञान की स्थिति में परमात्मा का साक्षात्कार हो सकता है। भले ही चित्तवृत्ति निरोध हो जाए, लेकिन चित्तवृत्ति निरोध ऐसे ही तो नहीं हो जाता है। चित्तवृत्ति निरोध मतलब तो वैराग्य की स्थिति है बहुत ऊंची, और वो वैराग्य कब आएगा? ज्ञान की पराकाष्ठा होने पर, विवेक की पराकाष्ठा होने पर। तो ज्ञान के द्वारा परमात्मा को जानने का मतलब है कि जब उसको ज्ञान हो गया, समझ हो गई, अब उसका मन इधर उधर जाना ही नहीं है, जाएगा ही नहीं उसका, उसको समाधान हो चुका है, उसको निश्चय हो चुका है। ध्यान उपासना में जो मन इधर उधर जाता है वो तो ज्ञान की अपरिपक्वता के कारण से, कच्चेपन के कारण से, कि ज्ञान है ही नहीं तो वैराग्य आएगा कहां से? संसार में से बचेगा वो कैसे? वो तो बार बार खींचेगा, संस्कार हैं उभरेंगे, वो तो बार बार जाएंगे वहां पर। तो ज्ञान अगर ठीक हो गया है तो मन फिर उस तरफ जाएगा नहीं, दूसरी तरफ जो हानिकारक चीजें और जो अच्छी चीजें हैं उस तरफ मन जाएगा। लौकिक स्तर पर भी हम यही देखते हैं, और यही नियम आत्मा परमात्मा के विषय में भी लागू होता है, बिल्कुल ऐसा कैसे ही।
तो चूंकि ज्ञान से वैराग्य हो रहा है, वैराग्य से हम और जगह से हट रहे हैं और एक निरुद्ध अवस्था आ गई और अब परमात्मा का साक्षात्कार हो रहा है। तो ऐसे में ज्ञान के द्वारा, और वो ज्ञान बुद्धि से ही होगा, तो बुद्धि के द्वारा परमात्मा का साक्षात्कार होता है, उस तरह भी हम संगति लगा सकते हैं। वो परमात्मा परक अर्थ ही ठीक है। यहां भी इन्होंने परमात्मा परक संदर्भ मान के ही ऐसे ही अर्थ दिया है, इसमें कोई आपत्ति नहीं है। और कोई बोलिए। आचार्य जी, ये हिंदी वाली पुस्तक है, इसमें 22वां सूत्र है जी। तो नीचे वाली लाइन है, इसमें है कि धर्म जिज्ञासा के इच्छुक के लिए परम प्रमाण श्रुति है, अतः श्रुति से स्मृति श्रुति से ब्रह्म के गुण उपसंहार करने योग्य नहीं है। इसके बारे में विषय में जानना चाहते हैं। स्मृति से श्रुति में उपसंहार नहीं किया जा सकता। स्मृति से श्रुति में उपसंहार नहीं किया जाए। इनका कहना है कि ब्रह्म के बारे में, धर्म के बारे में परम प्रमाण श्रुति है, वेद है, तो बस उसी का ही उपयोग करना है और उनमें आपस में वहां हमारे को उपसंहार करना है तो कर सकते हैं। अब श्रुति तो उससे निचले वचन हो गए, ऋषियों के वचन हुए, भले ही वेदों के अनुसार उन्होंने बनाए हैं, लेकिन वो मनुष्यों के हैं, मनुष्यकृत हैं। तो मनुष्यकृत शब्दों को वहां नहीं ले जाना चाहिए उपासना के अंदर। अब जैसे कि किसी ने बहुत अच्छा भजन बना दिया हो, गीत बना दिया हो, और हम बहुत प्रभावित भी कर रहा है, बहुत भाव विभोर कर रहा है हमें, तो हम कहें कि इसका उपयोग वेद मंत्र में कर लेना चाहिए, और कभी नहीं होगा। मनुष्य की रचना कैसी भी है, वेद में नहीं जाएगी वो। ये तो हम वेद के मंत्रों की गंभीरता नहीं समझ पा रहे हैं, इसलिए हमें वो प्रभावित नहीं कर रहे हैं। मनुष्य की, कवि की रचना हमें प्रभावित कर रही है, हमारी भाषा से मिलती जुलती है, हमें एकदम समझ में आ जाती है। नहीं तो भाव की गंभीरता वेद मंत्रों में ज्यादा है, बहुत व्यापक अर्थ होते हैं उसके, और उसके साथ में ये भी जुड़ जाता है, ये परमात्मा का बना हुआ है, विशेष व्यक्ति के द्वारा रचित है, दिया गया है, तो उसमें भावनाएं और ज्यादा आती हैं। तो इसलिए स्मृति के शब्दों को वहां पर उपसंहरित नहीं किया जाता है। और स्मृति तो बाद में बनी है, वेद तो पहले बना, पहले सृष्टि के प्रारंभ से है विद्यमान, तो ये बाद में बनी है, ये वहां नहीं जा सकती, बाद वाली चीज यहां पर आ सकती है, इसलिए निषेध किया गया इसका। जी, ये जो कथन है कि स्मृति के वाक्यों को वेदों में उपसंग्रहित किया जा सकता है अथवा नहीं किया जा सकता, तो क्या इसमें स्मृति के वाक्यों को क्या वेदों में लिखा जा रहा है, मतलब वेदों के मंत्रों के साथ उनको पढ़ा जा रहा है, क्या ऐसा कहने का अभिप्राय है? अथवा उपासना के समय वेद मंत्र भी चल रहे हैं और साथ में स्मृति ग्रंथ के वाक्य भी चल रहे हैं, क्या उनका निषेध किया जा रहा है? किस तरह से समझें? वेद में तो सीधे मिला ही नहीं सकते, वो तो वैसे भी आधुनिक कोई पुस्तक हो तो भी, एक पुस्तक किसी लेखक की है, दूसरी है, वो एक से उठा के दूसरे में थोड़ा ना डालेंगे, वो तो अपनी जगह रहता ही है, उसकी दृष्टि से नहीं है। लेकिन उपासना के काल में जो उपासना की प्रक्रियाएं बताई गई हैं, जैसे कि उपनिषदों में जो उपासना की प्रक्रियाएं बताई गई हैं, उनमें किसी ऐसे विशेषण को ला करके नहीं डालना चाहिए जो स्मृतिकृत हो, उनको वहां नहीं लेना चाहिए। स्मृतिकृत जो चीजें हैं वो वहां पर नहीं लेनी चाहिए, ये संकेत है। हमारे लिए दोनों आदरणीय हो सकते हैं, स्मृति भी हमारे लिए ऊंची हो सकती है, लेकिन उपासना का प्रसंग उपनिषदों का मुख्य है, वहां उसके अनुसार ही चलना चाहिए, इनको वहां नहीं लाना चाहिए। जो जिसका विशेषता हो, विशेषज्ञ हो, उसकी चीज वहीं पर ही रहनी चाहिए। दर्शन ग्रंथ उपासना के ग्रंथ नहीं है, सीधे सीधे उपासना की प्रक्रियाएं नहीं है वहां पर। ठीक है, कुछ बताया गया है, लेकिन योग, जैसे योग दर्शन भी है, और वृत्तियों के बारे में बताएंगे, क्लेशों के बारे में बताएंगे, ये सीधे उपासना से थोड़ा ना जुड़े हुए हैं। ये तो दिन में भी होती हैं वृत्तियां, क्लेश दिन में भी होते हैं, उपासना में भी होते हैं। समाधि की बात की जा रही है, संयम की बात की जा रही है, विभूति की बात की जा रही है, प्रकृति की बात की जा रही है, ये जो सारी चीजें हैं, तो इनको वहां पर नहीं लेना है, ऐसे कुछ शब्दों को। इसको परिशुद्ध रूप से हमें प्राचीन चीजों को उनको वैसा ही रखना है चाहिए, वहां उपासना के काल में नहीं लेना चाहिए।
अगर हमने एक प्रक्रिया अपनाई है, अब उस प्रक्रिया में बीच में नहीं लेना चाहिए, इसका है। अब ठीक है, हम व्याख्या कर लेते हैं उसको लेकर के, तो एक अलग बात है। नहीं तो मान लीजिए वेद मंत्रों से हम कर रहे हैं और उन वेद मंत्रों के बीच बीच में दूसरी चीजें ले आए, व्याख्या के लिए, अर्थ की भावना के लिए हम जो व्याख्या कर लेते हैं वहां तक ठीक है, लेकिन उसको उपासना के अंदर ले आए, उपासना की प्रक्रिया के अंदर ले आए, वो नहीं ठीक है। उपनिषदों में की प्रक्रिया का अगर हम अनुसरण कर रहे हैं तो बस उसी को ही करना चाहिए, उसमें इधर उधर लेना करना है तो उसी स्तर की चीजों में, उसी स्तर की जो ग्रंथ हैं उन्हीं में से ही लेना चाहिए, नीचे के स्तर की चीज वहां नहीं लेनी चाहिए, ये बात है। ठीक है, तो आगे चलेंगे वेदांत दर्शन के तृतीय अध्याय का तृतीय पाठ। इसमें आज 23वें सूत्र से प्रारंभ होगा, पृष्ठ संख्या 191। तो मुख्य विषय वही चल रहा है कि परमात्मा के गुणों का जो वर्णन किया गया है, उन शब्दों को इधर उधर हमें लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। तो कुछ और ऐसे ऐसे शब्द उठाए जा रहे हैं, विशेषण वर्णन उठाए जा रहे हैं, उनको लेकर के वही चर्चा चल रही है कि इसका उपसंहार करना चाहिए दूसरी जगह या नहीं करना चाहिए, उदाहरण केवल बदल रहे हैं। 23वें और 24वें सूत्र को इन्होंने एक साथ लिखा है। समृद्धि द्युव्याप्त्यपि चातः, यहां तक ये 23वां सूत्र समाप्त हुआ। पुरुष विद्यायाम इव च इतरेशम अनामनानात्, ये 24वां सूत्र हुआ। तो सूत्र में समृद्धि और द्युव्याप्ति दो शब्द पढ़े गए। समृद्धि धारण करना और द्युव्याप्ति द्युलोक में व्याप्त होना। समृद्धि धारण करना है पृथ्वी आदि लोकों को धारण करना, और द्यु में व्याप्ति, ये दो अलग अलग गुण आगे एक वेद मंत्र देंगे वहां उल्लेखित हैं, उसको संकेत के रूप में लिया गया है। तो समृद्धि द्युव्याप्त्यपि व्याप्ति अपि च अतः, इसी हेतु से जो पीछे कहा गया वेद में है, तो इनको उपासना में लिया जा सकता है। तो ऐसा कोई कहने लगे तो कैसे होगा, तो उसमें 24वें सूत्र में कहा पुरुष विद्यायाम एव, पुरुष विद्या यानी तो पुरुष मतलब परमात्मा, परम पुरुष परमात्मा की विद्या यानी उपासना से संबंधित जो बात है उसके समान ये ले लेना चाहिए। इतरेशम अनामनानात्, क्योंकि दूसरे ग्रंथों में अन्य में इनका पाठ नहीं किया गया है। ये जो समृद्धि और द्युव्याप्ति दो उदाहरण दिए, इस तरह की कुछ चीजों का कथन दूसरे शास्त्रों में नहीं किया गया है, कुछ उपासना शास्त्रों में नहीं किया गया है, तो वहां इसको लिया जा सकता है, ले लेना चाहिए। भाष्य देखिए, अनयो सूत्रयो एक वाक्यता अस्ति, दोनों सूत्रों को मिला करके एक वाक्य बना करके अर्थ कर रहे हैं। समृद्धि द्युव्याप्ति अपि च अतः, समास खोल रहे हैं। समृद्धिश्च द्युव्याप्तिश्च ते समृद्धि द्युव्याप्ति, समृद्धि एक शब्द हुआ, द्युव्याप्ति दूसरा शब्द हुआ, इनको मिला दिया तो समृद्धि द्युव्याप्ति द्विवचन का हो गया। अपि शब्देन सह संधिरार्षः, तो द्युव्याप्ति के बाद में अपि शब्द था, और यहां सूत्र में देखिए द्युव्याप्त्यपि, द्युव्याप्ति का जो दीर्घ ई था उसको यकारादेश करके, यनादेश करके और अपि जुड़ करके व्याप्त्यपि ये कह दिया गया। व्याकरण की दृष्टि से सामान्यतः यहां संधि नहीं होनी चाहिए, इको एनर्जी नहीं लगेगा, ई के स्थान पर यह नहीं होगा, अच के परे रहते। क्यों नहीं होगा, क्योंकि द्विवचन है। ईदुदे द्विवचनम प्रक्रियम, इकारांत उकारांत द्विवचनांत है, उसकी प्रक्रिया संज्ञा होगा, और प्रक्रिया होने से प्रकृति भाव हो गया, प्लुत प्रक्रिया अची नित्यम, यानी यहां संधि नहीं हो सकती थी। लेकिन फिर भी यहां पर जो यनादेश दिखाई दे रहा है, तो ये जो संधि है ये आर्ष है। आर्ष का मतलब है ऋषि लोग ऐसा कर देते हैं। आर्ष ग्रंथों में ऐसा, प्राचीन ग्रंथों में, पाणिनि से पहले ग्रंथों में अनेक जगह ऐसी चीजें देखी जाती हैं। तो पाणिनि के अनुसार न होते हुए भी प्राचीन ग्रंथों में कुछ इस तरह की चीजें होती हैं, तो कहते हैं ये आर्ष प्रयोग है, अर्थात पाणिनि से सिद्ध नहीं है ये। सामान्यतः यहां संधि नहीं होनी चाहिए, पर यहां कर दी गई है। ऐसे बहुत से प्रयोग देखे जाते हैं। आगे
संभृति शब्द को खोल रहे हैं, संभृति ही संभरणम। संभृति का मतलब संभरण, संभरण को खोल दिया सम्यक धारणम, अच्छी प्रकार से धारण करना। किसका? तो पृथ्व्याह, ये अध्यार कर लिया इन्होंने। आगे जो मंत्र आएगा उसके अनुसार किया है। दूसरा द्युव्याप्ति ही, सूत्र का जो शब्द है उसको खोल दिया इन्होंने दिव्य ही व्याप्ति, दिव्य व्याप्ति, द्युलोक में व्याप्ति। तौ एतौ धर्मौ, ये जो दो धर्म हैं, किल अथर्व श्रुतौ वर्णितौ, अथर्व श्रुति में यानी अथर्ववेद में ये दो शब्द पढ़े गए हैं। उसके लिए इन्होंने ये अथर्ववेद का मंत्र दिया है, उसका एक भाग दिया है, ब्रह्म ज्येष्ठा संभृता वीर्याणि ब्रह्माग्रे ज्येष्ठम दिवम आततान। तो वीर्याणि, बहुत सारे बल से युक्त जो वस्तुएं हैं, सामर्थ्य से युक्त जो वस्तुएं हैं, वे ब्रह्म ज्येष्ठा, दो तरह से अर्थ कर देते हैं इसका। ब्रह्म ज्येष्ठा इसमें सप्तमी लेकर के, तो जो ब्रह्म रूप ज्येष्ठ है उसके अंदर संभृता, संभृता मतलब संभृतानी, वीर्याणि संभृतानी, वो संभृत हैं, टिकी हुई हैं, ठहरी हुई हैं, उस परमात्मा में टिकी हुई हैं। दूसरा कि ये जो सारी वस्तुएं हैं वीर्याणि, ये ब्रह्म ज्येष्ठा, ब्रह्म जिनमें ज्येष्ठ है, ब्रह्म जिनमें सबसे श्रेष्ठ है, उसके अंदर ये ठहरी हुई है। तो ये सारी वस्तुएं वीर्याणि का मतलब यहां पर पृथ्वी और उससे संबंधित जो रत्न आदि हैं उसके, उनके धारण से है। दूसरा कहा ब्रह्माग्रे ज्येष्ठम दिवम आतताना, तो अग्रे, इसके भी दो तरह से अर्थ करते हैं ब्रह्माग्रे के। एक तो है कि ब्रह्मांड से आगे, ब्रह्मांड से आगे, ब्रह्मांड मतलब तो ये जो लोक लोकांतर हैं ये सारे आ गए उसके अंदर, इससे भी आगे। ज्येष्ठम, ज्येष्ठ उस परमात्मा ने दिवम आतताना, द्युलोक को फैला रखा है, धारण फैला रखा है, व्याप्त कर रखा है। तो ये जो संसार है उससे भी परे बहुत बड़ा लोक है और उसको परमात्मा ने ही फैला रखा है, इस ढंग से जो कथन किया गया। तो पृथ्वी की समृद्धि और द्यू की व्याप्ति, ये दो चीजें। ब्रह्माग्रे ज्येष्ठम दिवम आततानक में ब्रह्माग्रे का एक दूसरा अर्थ और किया जाता है। ब्रह्म मतलब तो प्रकृति, सृष्टि, और उसके अग्र में यानी सृष्टि के आदि में, ब्रह्माग्रे मतलब सृष्टि के आदि में। इसको दूसरे ढंग से कहते हैं, ब्रह्म को अलग कर लीजिए, अग्र को, अग्रे को अलग कर लीजिए। अग्रे यानी पहले, पूर्व में, किसी समय में, यानी सृष्टि के प्रारंभ में लेंगे। ब्रह्म ज्येष्ठम, ज्येष्ठ ब्रह्म ने दिवम आतताना, द्युलोक को फैला रखा था, फैलाया। तो एक द्यू से संबंधित है, एक पृथ्वी से संबंधित है। तो आगे तौ धर्मौ ही आधिदैविक विभूति रूपौ परमात्मनः स्तः। ये जो दो धर्म कहे गए ये परमात्मा के तो हैं, परमात्मा के बारे में बताया जा रहा है, लेकिन कैसे हैं ये? आधिदैविक विभूति रूप है। ये विभूति तो है, विशेषता तो है उसकी, इतनी शक्ति सामर्थ्य को बताया जा रहा है, ये उसकी विभूति है, परमात्मा की विशेष सामर्थ्य है। लेकिन कैसी है? आधिदैविक है। देवताओं, द्युलोक, सूर्य, चंद्र, पृथ्वी आदि देवताओं को लेते हुए कुछ कथन किया गया है, इसलिए इसको आधिदैविक विभूति कहा गया। तो ये परमात्मा की आधिदैविक विभूतियां हैं। न आध्यात्मिक, ये दोनों उसकी आध्यात्मिक अपने स्वरूपात्मक शक्तियां नहीं हैं। अतश्च तौ अपि न उपसंकर्तव्यौ इति प्राप्ते ही उच्यते, इसलिए इनका ग्रहण नहीं करना चाहिए, इनका उपसंहार नहीं करना चाहिए, ऐसा कोई कहे तो उसका उत्तर दिया जा रहा है। पुरुष विद्यायाम इव चेतरेशम धर्माणाम अन्यत्र अनामनानात्, तो पुरुष विद्या के समान, पुरुष विद्या पुरुषोपासना ब्रह्मोपासना के समान इनका अन्य धर्मों का भी, कैसे धर्म है? जो कि अन्यत्र अनामनान है, अन्यत्र न पढ़े गए हैं, विद्यमान नहीं है, कहे नहीं गए हैं, उनका अनामनानात् को इन्होंने आगे खोला है अपाठात भवती उपसंहार, इनका उपसंहार होता है, कर लेना चाहिए। तद्वत एत नहीं, इनका उपसंहार होता है, जैसे पुरुष विद्या में धर्मों का उपसंहार होता है, तद्वत उसी के समान एतयोपि उपसंहार कर्तव्य, इन दो धर्मों का भी उपसंहार कर लेना चाहिए। क्यों? ये तो ही एतो धारण व्याप्ति धर्मो, ये धारण और व्याप्ति धर्म है,
वे वेद के अंदर परमात्मा के संबंध में कहे ही गए हैं, इसलिए ये भी गृहीत होते हैं। लग भले ही आदिदैविक रहे हैं, लेकिन ये परमात्मा की शक्ति को बताते हैं, इसलिए उपासना में इनका उपसंहार कर लेना चाहिए। इसमें मंत्र दिया परमात्मा की धारण और व्याप्ति धर्म को बताने के लिए, सहस्र शीर्षा पुरुष सहस्राक्ष सहस्रपात। तो सहस्र मतलब तो वैसे 1000 होता है, 1000 सिर वाला है वो पुरुष परमात्मा, 1000 आंखों वाला है, 1000 पैरों वाला है। तो 1000 के से मतलब यहां पर है असंख्य, असंख्य सिर, असंख्य आंख, असंख्य पैर। लेकिन फिर भी यहां पर आएगा कि परमात्मा के सिर आंख पैर होते हैं तो शरीरधारी हो जाएगा। अब यहां पर हमारे को लक्षणा करनी होती है, अभिधा तो घटेगा नहीं यहां पर सीधे सीधे। तो जैसे मनुष्यों के आंख सिर या पैर होते हैं, वो तो घटना नहीं है वहां पर, दूसरे शब्दों से विरोध आ रहा है। अकायम आदि शब्द कहे गए हैं परमात्मा के, और शरीर आदि होते तो दिखते भी फिर परमात्मा के, अगर आंख ये सब होती चीजें। तो अब यहां पर लक्षणा में चले जाते हैं कि ऐसी उसकी सामर्थ्य है, जैसे 1000 सिर वाला, असंख्य सिर वाला, असंख्य आंखों वाला, असंख्य पैर वाला। तो असंख्य सिर वाला क्या करता है? एक सिर से ही हम दुनिया को चकरा देते हैं, मतलब जो विशेष लोग होते हैं। वो परमात्मा के इतने सिर होंगे तो क्या होगा? न सिर ज्ञान का प्रतीक हो गया। तो परमात्मा का ज्ञान बहुत अधिक है, अनंत ज्ञान वाला है, ये इससे लक्षणा से हमारा अर्थ आ गया। और सहस्राक्ष, 1000 आंखें हैं या असंख्य आंखें हैं, तो आंखों से क्या करता है व्यक्ति? देखता है, देखता है। तो चूंकि परमात्मा सब जगह है और सबको देख रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ? असंख्य आंखें हुई ना उसकी। तो आंख मतलब देखने की शक्ति, देखने की सामर्थ्य, ये हम लक्षणा में चले गए, अभिधा में नहीं घट सकता ये। और सहस्रपात, हजारों असंख्य पैरों वाला है, तो पैर से हम क्या करते हैं? हम पैर से कहीं पहुंचते हैं, दूसरी जगह पहुंचते हैं, जाते हैं, चलते फिरते हैं, यही तो है ना। प्राप्ति ही तो करते हैं कहीं ना कहीं, इससे वहां भी पहुंच गए, वहां भी चले गए, व्याप्त होते हैं हम वहां पर, प्राप्त होते हैं, उस स्थान को प्राप्त होते हैं हम, व्याप्त होते हैं, एक ही बात है। तो परमात्मा सब जगह प्राप्त है, सब जगह पहुंचा हुआ है। तो इधर जाओ तो यहां भी दिख रहा है, वहां जाओ तो वहां भी पता लग रहा है, सब जगह दिख रहा है। इसका मतलब है उसके असंख्य पैर हैं, कहीं भी चला जाता है। फिर लक्षणा के अंदर ही आता है कि मतलब सब जगह वो विद्यमान है, प्राप्त है, ऐसी उसकी सामर्थ्य है, ऐसा परमात्मा। आगे, विश्वतश्चक्षुर उत विश्वतो मुखो विश्वतो बाहुर उत विश्वतस्पात, ये भी ऋग्वेद का है। पिछला जो था वो ऋग्वेद यजुर्वेद दोनों में है। तो विश्व का भी मतलब ऐसा ही होता है, असंख्य भी लेते हैं, सब भी लेते हैं। सब और उसके आंखें हैं, सब और मुख है, सब और बाहु है, और सब और पैर हैं। बाहु से हम जो लेना देना इधर उधर करना करते हैं, जब परमात्मा भी वस्तुओं को इधर उधर लेना देना सब कर लेता है। और मुख से हम बोलते हैं या कहते हैं या खाते हैं, तो परमात्मा भी कहना बोलना प्रेरणा देना वो कहीं भी कर लेता है, ऐसा जैसे उसका मुख सब जगह विद्यमान हो। और मुख से हम खाते पीते हैं, यानी उसको विलीन कर लेते हैं, हजम कर जाते हैं। तो ऐसे परमात्मा भी कर लेता है, इस सृष्टि को प्रलय कर देता है। तो एक तरह से इतनी सब चीजों को वो खा जाता है, इसका क्या मतलब हुआ? इतनी चीजों को वो खा जाता है, तो एक मुख से तो खा नहीं सकते, हमारा तो छोटा सा मुख होता है, तो सबको कर देता है। तो विश्वतो मुख, ऐसा लक्षणा से लेंगे। तो इति पुरुष विद्यायाम युवा, जैसे ये पुरुष की विद्या है, पुरुष का रूप दिखाते हुए इन गुणों को हम इधर उधर ले आते हैं। एवं वर्णित उस्तः यथा पुरुष विद्यायाम वर्णिता विभूति धर्म उपसंक्रियंते, ये जो गुण धर्म जैसे इधर उधर ले जाए जाते हैं, उसी प्रकार से संभृति व्याप्ति धर्मोपि खलु उपसंकर्तव्य, इनका भी उपसंहार कर लेना चाहिए। ये भी परमात्मा की सामर्थ्य को बड़ा बताने वाले हैं। एक कल वाले पिछली कक्षा में 22वें सूत्र में एक वाक्य आया था, नावेदविद मनुते तम बृहंतम, नावेदविन मनुते तम बृहंतम, जिसने वेद का ज्ञान नहीं किया है, वेद का अर्थ नहीं जाना है, उस परमात्मा को जान नहीं सकता है ठीक तरह से। ये वचन ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका में पठन पाठन विषय में दिया है अंत में।
तो वहां इसका अर्थ लिखा है। अर्थ क्या लिखते हैं महर्षि? वेदों को नहीं जानने वाला मनुष्य, वेदों को नहीं जानने वाला मनुष्य परमेश्वर आदि सब पदार्थ विद्याओं को अच्छी प्रकार से नहीं जान सकता। पठन पाठन विषय में लिखा, वेदों को नहीं जानने वाला मनुष्य परमेश्वर आदि सब पदार्थ विद्याओं को अच्छी प्रकार से नहीं जान सकता। तो क्या मतलब हुआ इसका? जिसने वेद नहीं पढ़े हैं वो अज्ञानी है, नहीं जानता है पूरा, और जिसने वेद पढ़ लिए हैं वो ज्ञानी है। वेदों को नहीं जाना तो फिर जान ही नहीं सकते, तो जितना भी ज्ञान निकला है वो वेदों से ही निकला है। ठीक है ना? आपत्ति किसी को? भाई बिना वेद के इन पदार्थ विद्याओं को नहीं जान सकता। तो ये जो एक आग्रह बन जाता है, करते हैं कि भाई वेद में सब ज्ञान है, ठीक है, वेदों को पढ़े बिना ज्ञान नहीं हो सकता। ये सब हम वेद के प्रति बहुत भावना से युक्त होते हैं, बोलते भी रहते हैं। तो ऐसे में प्राय प्रश्न कर दिया जाता है, वही जो वैज्ञानिक लोग और अन्य अन्य जो इतना ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं, इन्होंने तो वेद पढ़े नहीं। अगर वेद से ही सारा निकलता है तो इनको कैसे आ गया ये? तो अब उसके फिर अलग अलग अर्थ देने, उत्तर देने लगते हैं। जो ये मानते हैं कि वेद से ही निकला है, वेद के प्रति बहुत निष्ठावान है, जो वेद को स्वीकार करते हैं, वेद से बढ़ के कुछ हो नहीं सकता है, तो बोले साक्षात नहीं, लेकिन परंपरा से उनके पास वेद गया हुआ है। साक्षात मतलब खुद वेद को पढ़ा हुआ। वे खुद वेद को नहीं पढ़ा, लेकिन गया तो ज्ञान वेद से ही है। तो सारा ज्ञान भारत से ही तो गया है। उन्होंने विदेशों से यहां आए, सीखने आया करते थे, और प्रमाण दे देंगे, एतद देश प्रसूतस्य सकाशात अग्रजटवना न स्वम स्वम चरित्रम शिक्षेरन पृथिव्याम सर्वमानवा। यहीं से तो लेके गए हैं। फिर वो गया तो मूल तो वेद ही हुआ, यहीं से तो गया है ज्ञान। अगर ये नहीं मिलता तो कुछ नहीं होता। अगर वेद नहीं होते तो जान ही नहीं सकते थे। ज्ञान तो देना पड़ता है शुरू में, इसलिए ज्ञान तो वेद से ही गया है। और बोले उन वैज्ञानिकों ने भी अपने आप थोड़ा न कर लिया, उन्होंने भी तो अपने गुरुजनों से सीखा है, माता पिता से सीखा है, उन्होंने अपने से सीखा है। ऐसे करते करते परंपरा वेद तक है, यानी वेद से ही गया है, बाकी तो है ही नहीं कुछ। इस तरह से कहने लग जाते हैं अति श्रद्धा में। तो इस वाक्य में देखो, फिर से पढ़ते हैं, शक्तिनंदन जी ने बोल भी दिया है वैसे उसका उत्तर, कि वेदों को नहीं जानने वाला मनुष्य परमेश्वर आदि सब पदार्थ विद्याओं को अच्छी प्रकार से नहीं जान सकता। क्या विशेषण दिया? अच्छी प्रकार से नहीं जान सकता। जान तो सकता है, जान तो सकता है, इसका निषेध नहीं किया जा रहा है कि वो जान ही नहीं सकता, है क्या? अच्छी प्रकार से नहीं जान सकता, अच्छी प्रकार से नहीं जान सकता। तो अच्छी प्रकार से कैसे नहीं जान सकता? वो फिर विचारने की बात आएगी। नोबेल पुरस्कार और ये सब किनको मिलते हैं? वो वेद पढ़े हुए वालों को मिलते हैं, जो वेद पढ़ के जिन्होंने अच्छी प्रकार जाना है, या दूसरों को मिलते हैं? इतनी सारी खोजें होती हैं। तो वहां भी अपने ढंग से अच्छी तरह जानते हैं वो, लेकिन यहां तात्पर्य क्या है? कुछ बातें जो मनुष्य जान ही नहीं सकता वो भी वेद में मिल जाती हैं। परमात्मा का ज्ञान होने से वो चीजें वहां छूट जाएंगी। अब वो पदार्थों को तो जान रहे हैं, यूं स्वरूपतः तो खूब अच्छा जान रहे हैं, अच्छी तरह जान रहे हैं, और जानते जा रहे हैं अधिक अधिक, लेकिन इनका रचयिता कोई है, ये जो एक चीज थी मुख्य, वो छूट गई इनकी। अब वेद को पढ़ते हुए अगर इनको जानेगा तो साथ में परमात्मा जुड़ेगा ही। दूसरा, उन चीजों को जान रहे हैं, जान के क्या करेंगे? उपयोग करेंगे, कुछ ना कुछ उपयोग होगा हमारे को। दोष से हटेंगे, हानि से हटेंगे, लाभ उठाएंगे, उपयोग करेंगे। उपयोग किस लिए करेंगे? उपयोग तो करना है, उपयोग किस लिए करेंगे? सुखों की प्राप्ति के लिए। कौन से सुखों की प्राप्ति के लिए?
लौकिक हैं, इंद्रिय जन्य सुख हैं, सांसारिक सुख हैं, इसकी प्राप्ति के लिए, बस इससे आगे दूसरों को सुख करा दे देंगे। इन्हीं सुखों को, उससे उपकार भी करेंगे, दूसरों को भी देंगे, तो इन्हीं सुखों तक सीमित रहेंगे। तो ये विद्या पूर्ण नहीं हुई है, क्योंकि ये चीजें जाननी है, उपयोग के लिए लेनी है, लेकिन किस लिए? सुख के लिए। सुख कौन सा? उससे क्या करना है हमारे को, क्या जीवन है, ये चीजें बिना वेद के समझ में नहीं आती है। कितना ही करता रहे कोई, ये अच्छी प्रकार से समझना है। एक है कि वस्तु के पूरे रासायनिक संगठन का पता लग गया, इसमें कितना ये चीज होती है, ये चीज होती है, सब चीजें पता लग गई, उस दृष्टि से तो अच्छी जानी जा सकती है। लेकिन ये जो अन्य चीजें जुड़ी हुई हैं, वो बिना वेद के आ ही नहीं पाती है। तो अच्छी प्रकार से फिर पढ़ता हूं वाक्य, वेदों को नहीं जानने वाला मनुष्य परमेश्वर आदि सब पदार्थ विद्याओं को अच्छी प्रकार से नहीं जान सकता। ये तो हिंदी का अर्थ है। संस्कृत में जो उन्होंने लिखा तो उसमें परमेश्वर आदि, परमेश्वर के अलावा धर्मम विद्या समूहम व, धर्मम विद्या समूहम व, ये भी साथ में जोड़ दिया, धर्म को और विद्या समूह को नहीं जान सकता। पूरे विद्या समूह को, एक एक को जान सकता है, पूरे विद्या समूह को, सबका सामंजस्य। क्योंकि हमें इस संसार में रहना है तो कोई एक ही विद्या को जान लेते हैं, उससे तो काम चलेगा नहीं। जीवन जीने के लिए तो सब चीजों की आवश्यकता है ना। हाँ, अपना धंधा चलाने के लिए, वेतन के लिए, आजीविका के लिए तो एक एक को लेते हैं हम, लेकिन आखिर व्यवहार तो हम सभी चीजों का करते हैं। चिकित्सक भी है, वो इंजीनियर का बनाई हुई चीजों का उपयोग करता है, इंजीनियर चिकित्सक का उपयोग करता है, ये सब आपस में तो करते ही हैं। ऐसा तो नहीं करते जीवन के लिए कि जो मैंने विषय पढ़ा है केवल उसी विषय का मैं उपयोग करूंगा, बाकी तो कुछ जानूंगा ही नहीं। वो सड़क बनाना है, मकान बनाना है, ये सब का क्या होगा? वो सब उपयोग तो करते हैं, ये तो आजीविका के लिए है हमारा। तो सब विद्या समूह को जानना, सबको जानना, और उसमें परमात्मा आदि विषयों को भी संग्रहित कर लेना। दूसरा, इसके अंदर पदार्थ विद्या शब्द है। पदार्थ विद्या एक आर्य समाज के नियम पे भी चर्चा चलती रहती है। सब सत्य विद्या और जो पदार्थ विद्या से जाने जाते हैं उन सबका आदि मूल परमेश्वर है। इसमें कितनी प्रकार की विद्या कही गई? 2 प्रकार की विद्याएं कही गई। एक तो सत्य विद्या और दूसरी पदार्थ विद्या। ठीक है ना? सब सत्य विद्या और जो पदार्थ विद्या से जाने जाते हैं उन सबका आदि मूल परमेश्वर। तो 2 विद्या आ गई। तो उनसे पूछो कि भाई सत्य विद्या क्या होती है और पदार्थ विद्या क्या होती है? तो बोले सत्य विद्या का मतलब है आध्यात्मिक विद्या, पदार्थ विद्या का मतलब है भौतिक विद्या। अब भौतिक विद्या तो कोई सच्ची विद्या थोड़ा ना है, सत्य विद्या थोड़ा ना है। भौतिक विद्या कोई सत्य विद्या थोड़ा है, वो तो अटका देगी संसार के अंदर, फंसा देगी वहीं पर। सत्य विद्या तो आध्यात्मिक विद्या है, आत्मा परमात्मा की, जो कि हमें पार उतार देती है, मुक्ति को प्राप्त करा देती है। तो सत्य विद्या और पदार्थ विद्या को वो अलग अलग मान के करते हैं। तो परमात्मा को कौन सी विद्या में लेंगे? सत्य विद्या के अंतर्गत लेंगे। अब यहां देखो क्या पढ़ा हुआ है, वेदों को नहीं जानने वाला मनुष्य परमेश्वर आदि सब पदार्थ विद्याओं को अच्छी प्रकार से नहीं जान सकता। परमेश्वर आदि सब पदार्थ विद्याओं को, परमात्मा पदार्थ विद्या में आ रहा है नहीं आ रहा है? भाई संस्कृत की दृष्टि से देखेंगे तो पदार्थ तो परमात्मा भी है, आत्मा भी तो पदार्थ है। पर ये क्या देखते हैं? आधुनिक विद्या संपन्न पदार्थ किसको कहते हैं? फिजिक्स को। भौतिकी होती है ना पदार्थ विद्या, जड़ वस्तुएं जो होती है ना, महाभूतों से संबंधित है, वो पदार्थ विद्या। अब उन्होंने पदार्थ विद्या का अर्थ ये लेकर के रखा है। ठीक है, वो भी पदार्थ विद्या है, लेकिन उतने तक सीमित कर देते हैं, उसका शब्द का अर्थ संकुचित हो जाता है। अब वो उसी तरह सोचेंगे क्योंकि वो पदार्थ विद्या का अर्थ ही वही लेते हैं। पदार्थ विद्या मतलब तो भौतिक विद्या, लेकिन जिसका पद है, जिसका अर्थ है, वो तो परमात्मा भी उसके अंतर्गत आ गया। तो उसका नियम का मतलब ये है ही नहीं। तो सब सत्य विद्या, अब यहां सत्य विद्या में सारी विद्याएं आ गई,
और जो पदार्थ, पदार्थ विद्या नहीं, जो पदार्थ विद्या से जाने जाते हैं। और फिर वो प्रश्न खड़ा कर देते हैं कि भाई यहां सत्य विद्या कहा और यहां विद्या कहा, इनमें क्या भेद है? भाई वही कहा जा रहा है, सब सत्य विद्याएं, यानी सब शुद्ध ज्ञान, और उस शुद्ध ज्ञान से जितने भी पदार्थ जाने जाते हैं वे सब, उन सबका आदि मूल परमेश्वर है। तो मैं ये इस तरफ ये इसलिए संकेत कर रहा था कि परमेश्वर आदि सब पदार्थ विद्याओं को, जो लोग ऐसा उत्तर देते हैं ना कि पदार्थ विद्या में तो परमात्मा आएगा नहीं, अध्यात्म विद्या तो आएगी नहीं, तो देखो महर्षि के भी वचन मिल रहे हैं, परमात्मा भी पदार्थ विद्या में आएगा, वो उनका तात्पर्य वहीं पर वो ही है। चलिए आगे। तो पीछे इन्होंने दो शब्दों का उपसंहार बता दिया, समृद्धि और द्व्युव्याप्ति क्या। तो इसके ऊपर पूर्व पक्षी एक बात को रख रहा है, या जिज्ञासु के मन में बात आ रही है कि अच्छा यदि ऐसा है तो यद्येवं विभूति धर्मा अपि उपसंहर्तव्या, ये जो विभूति धर्म है परमात्मा के पीछे जो आपने बताया उनका भी उपसंहार कर लेना चाहिए, तब तो इनका भी उपसंहार करना चाहिए। किनका? उसने कुछ वचन दे दिए। तो अग्ने त्वचम यात उधान से भिंदी, ऋग्वेद का मंत्र है। अहे अग्ने, अग्ने परमात्मा को यहां संबोधित किया गया, जैसे राजा परक भी अर्थ लिया जाता है इसका परमात्मा के लिए। हे अग्ने, यातुधान से, जो दुष्ट व्यक्ति है उसकी त्वचम, त्वचा को, भिंदी, विदीर्ण कर दे। खाल खींचना होता है, खाल नौचली, जैसे कि क्रांतिकारियों के लिए वो लोथड़े उनको जला देते हैं ना, मांस को गरम गरम चिमटों से करके, और जैसे भी करते थे वो, अथवा तो चमड़ी उतार दी, कितना दर्द होता है चमड़ी उतार दी तो, और उस पर नमक और डाल दिया, मिर्ची और डाल दी मान लो, वैसे ही चमड़ी उतर जाती है तो जलन कितनी होती है अपने को, कहीं छिल जाते हैं, रगड़क लग जाती है, सड़क पे गिर जाए तो जलन बहुत होती है। तो जो दुष्ट व्यक्ति हैं उनकी त्वचा को छील दो, कितनी क्रूरता है, परमात्मा के लिए कहा जा रहा है। ये यातुधान कौन होते हैं? तो यातवो यातना पीड़ा धीयंते येषु तान दस्यून। महर्षि ने अर्थ किया भाष्य में कि जो यातव यानी यातना, यातुधान, धान मतलब तो धारण करने वाले, यातु मतलब यातनाओं को, पीड़ाओं को जो धारण करते हैं, दूसरों को पीड़ाएं देते रहते हैं, जहां जाओ पीड़ा देंगे, कुछ ना कुछ करेंगे, पीड़ा ही देंगे, दूसरे के लिए बाधा खड़ी करेंगे, उसको समस्या खड़ी करेंगे, दुख देंगे, कुछ छीनेंगे उनसे, ऐसे दुष्ट व्यक्ति, उनकी त्वचा को छील दो। आगे, तम प्रत्यंचम अर्चिषा विध्य, उसको, ऐसे दुष्ट व्यक्तियों को अर्चिषा, अग्नि के द्वारा, प्रत्यंचम उल्टा लटका करके, विपरीत करके बीन दो। एक तो सीधा लटका करके तपाए पैर रहेंगे, और एक उल्टा लटका करके और फिर नीचे से आग लगा दी उसको। देखो कैसा कथन किया गया। इसको दूसरे ढंग से भी है, प्रत्यंच का मतलब होता है तो सबके प्रत्यक्ष, सबके सामने उसको अग्नि से बीन दे। विद्य जो है ये व्यध ताड़ने से उसको सबके सामने ताड़ित करे, ताड़या, विद्या ताड़या, लोट लकार, प्रथम मध्यम पुरुष एक वचन, उसको सबके सामने ताड़ित कर, ये उसको निर्देश किया गया। एक अकेले में नहीं, सबके सामने। इसको भी आजकल क्रूरता माना जाता है, जबकि कुछ देशों में, अरब देशों में जैसा सुनते हैं कि वो सामूहिक रूप से सबके सामने किया जाता है, गांव के चौपाल पे सबके सामने, या तो बड़े मैदानों में समूह के रूप में, वो सबके सामने हाथ काटे जाते हैं, उनको फांसी दी जाती है इत्यादि, सबके सामने किया जाता है। वो किस लिए? उसको अपमानित करने के लिए या क्रूरता के लिए नहीं, वो लोग देखें तो उसको प्रत्यक्ष होता है कि देखो ये हाल होगा मेरा, इसलिए अपराध कम होते हैं। कठोर दंड व्यवस्था है, वैदिक व्यवस्था कठोर दंड व्यवस्था वाली है, लेकिन आजकल वो यहां नहीं चलती है, मानवता के नाम पे इत्यादि। वो जो मानवता का भंग कर रहा है और लोगों को पीड़ा दे रहा है, वो नहीं देखा जा रहा है।
इसीलिए तो जगह जगह भ्रष्टाचार है, इसीलिए तो हर जगह एक दूसरे के लिए छीना झपटी है, चाहे व्यापार में हो चाहे कुछ हो, गलत ढंग से करता ही रहता है वो, पता नहीं क्या क्या करते हैं और अच्छे बने हुए रहते हैं। वो व्यापक हो रहा है, हट ही नहीं सकता, कितना अधिक है ये। तो उसके लिए कठोर दंड वाली व्यवस्था है, उसकी तरफ संकेत है। तो इति वेदादि विभूति धर्मा अनुपसंग्रहण, बोले उपासना में इन धर्मों को भी लाया जाए, फिर ये कौन करने वाला है? परमात्मा के लिए तो कह रहे हैं, प्रतीकात्मक रूप से परमात्मा के लिए कह रहे हैं, तो उपासना में भी इन धर्मों को लाया जाना चाहिए, ये भी तो परमात्मा के विभूति धर्म है। तो उसके लिए उत्तर दिया जा रहा है कि ये वहां पर नहीं लिए जाने चाहिए, ऐसे धर्म वहां नहीं लिए जाने चाहिए। क्यों? तो 25वां सूत्र है वेदादि अर्थ भेदात, ये जो वेद आदि कहे गए हैं इनको नहीं लेना चाहिए, क्योंकि इसमें अर्थ का भेद है, स्वरूप में भिन्नता है उन धर्मों से। अन्य धर्म जिनका उपसंहार कर रहे हैं उसकी अपेक्षा इसमें भिन्नता है। क्या है वो बताएंगे भाष्य में। पूर्वतः प्रकृतो नकारो अनुवर्तते, पिछले सूत्र में जो न था उसका अनुकरण किया जा रहा है। न वा विशेषात, न ऊपर से पीछे से 21 में से। वेदादि को इन्होंने खोल दिया, वेदन भेदन भंजन रूपम कर्म न संग्रियते। वेदन मतलब तो एक तो वेदन वो होता है वो चुबाना, जैसा बींध देना, पिरो देना, ताड़न अर्थ भी है। भेदन विदारण अर्थ है, उसको काट फाड़ देना। भंजन मतलब तो तोड़ देना, इस तरह की चीजें। इन कर्मों का उपसंहार नहीं करना चाहिए। क्यों? अर्थ भेदात, अर्थ के भेद होने से। तो अग्नि त्वचम यातुधान से भिंदी तम प्रत्यंचम अर्शिषा अर्चिषा विध्य। एक और मंत्र दिया इन्होंने आगे, दो तो ये वही है जो भूमिका में दे दिए थे इन्होंने शंका रखते हुए, एक और मंत्र दे रहे हैं उसका। अग्ने विध्य हृदये यातुधानान प्रतीचो बाहुन प्रतिभंगी एशाम। तो अग्ने परमात्मा को कह रहे हैं, हे परमात्मा यातुधानान हृदय विध्य, जो यातुधान होते हैं, दुष्ट होते हैं, वही उनके हृदय को बींध दे, उनके हृदय को बींध दे। प्रतीचो बाहुन एशाम प्रतीचो बाहुन प्रतिभंगी, इनकी प्रतीची बाहुओं को, प्रतीची का मतलब है विपरीत गई हुई बाहुओं को। विपरीत जाना है मतलब कर्म की दृष्टि से, शुभ कर्म करेंगे तो प्रतीची नहीं, गति की भी है। गलत रास्तों में जिनकी हाथ चले जाते हैं, गलत कार्य करते हैं जो हाथों से, उनके बाहुओं को तोड़ दे, भंग दी। हाथ काटने जैसा ही हुआ, तोड़ दे, हाथों को उखाड़ दे, उनके तोड़ दे। अत्र प्रयोजन भेदो अस्ति, यहां पर प्रयोजन की भिन्नता है। अर्थ भेदा जो लिखा गया तो कह रहे हैं इसमें प्रयोजन की भिन्नता है। क्या? उपासनाया प्रयोजनम परमात्मा साक्षात्कार, उपासना का प्रयोजन परमात्मा का साक्षात्कार, उसका आनंद लेना है। तदानंद आदि सौम्य गुण अवाप्तिश्च, उसके आनंद आदि सौम्य गुणों की प्राप्ति, अच्छे गुणों की, शांतिप्रायक गुणों की प्राप्ति है। किंतु अत्र तो शासनम दंडनम धर्मावबोधे भीति प्रयोजनम अस्ति, ये जो सारा किया गया, ये शासन में दंड देते समय धर्म के प्रति व्यक्ति की प्रवृत्ति हो, धर्म के जानने में भीति हो, उसको अधर्म की तरफ ना जाए, ये यहां पर प्रयोजन है, ये उपासना का प्रयोजन नहीं है। इसलिए तो उपासनायाम ही स्वस्य सद्गुणे न प्रवृत्ति शासने दंडने वा अन्य पापी न पाप निवृत्ति। तो उपासना में अपने सद्गुणों की प्रवृत्ति होती है और शासन में दंड के द्वारा अन्य पापियों के पाप की निवृत्ति होती है, वहां वो मुख्य है। इसलिए ऐसी जो चीजें लिखी गई हैं उनको उपासना में नहीं लेना चाहिए, ये इनका तात्पर्य। यातुधान का एक और अर्थ महर्षि ने किया है, ये यान्ति पर पदार्थान दधति। ये यान्ति अर्थात पर पदार्थान, दूसरे के पदार्थों को, जाते हुए दूसरे के पदार्थों को हरण कर लेते हैं। जाते हुए जैसे मार्ग में जा रहे हो, यात्रा में जा रहे हो और रास्ते में छीन लिया उन्होंने, गाड़ियों को लूट लिया, ये जो ऐसे लोग हैं वो यातुधान है, चोर। 26वां सूत्र, हानौ तु उपायन शब्द शेषत्वात् कुशा छंद स्तुति उपगानवत तदुक्तम।
बोले जहां जो हानि की बात कही गई छोड़ने के लिए, उन चीजों को उपासना में लेना चाहिए या नहीं? तो बोले हानौ तु उपायन शब्द शेषत्वात्। उपायन मतलब प्राप्ति होती है, और उपायन प्राप्ति यानी लाभ, इसका शब्द शेष होने के कारण से इनको ग्रहण कर लेना चाहिए। जिनमें कुछ गलतियां छोड़ने की बात कही गई हैं, ऐसे शब्दों को उपासना में लेना चाहिए या नहीं? तो उसमें चूंकि लाभ होता है, उपायन है, उसमें भी उपलब्धि है, और वो दोष हटते हैं तो गुण आते हैं, इसलिए उनको ले लेना चाहिए, विशेष कुछ कथन करके। कैसे? तो उसके लिए उन्होंने कुछ उदाहरण दिए हैं। कुशा, छंद, स्तुति और उपगान के समान तदुक्तम, जैसा कि कहा गया है वहां पर। ये उदाहरण भाष्य में समझेंगे। देखिए, तू शब्द न प्रकृत से नकार से निवृत्ति ही क्रियते। हानौ तू में जो तू शब्द पढ़ा है, पीछे से न की अनुवृत्ति आ रही थी, उसको रोका गया है। उपासनाया मुख्यो अर्थ उपास्य गुण लाभ। उपासना का मुख्य प्रयोजन क्या है? जो उपास्य है परमात्मा, उसके गुणों की प्राप्ति, उस जैसे गुण हमारे अंदर आए। अवगुण हानिर गौणों अर्थो न मुख्यार्थ। और अवगुणों का छूट जाना ये मुख्य अर्थ नहीं है उपासना का, ये गौण अर्थ है। तथापि लेकिन फिर भी क्वचित श्रुतौ हानि अवगुण हानि रेव पठ्यते। बहुत सारे श्रुतियों में, वचनों में दोषों की हानि का ही मुख्य कथन किया गया है। सामान्य रूप से गुणों की प्राप्ति मुख्य है, दोषों की हानि गौण है, लेकिन बहुत सारे शब्द जगह दोषों के हटने को ही मुख्य रूप से पढ़ा गया है। उसके कुछ उदाहरण दे रहे हैं। तो उसके लिए छांदोग्य का दे रहे हैं। अश्व इव रोमाणी विधूय पापम, अल्प विराम, चंद्र इव राहो मुखात प्रमुच्य। उन्होंने कहा कि अश्व इव रोमाणी विधूय, घोड़े के समान अपने रोयों को धुजा करके, हिला करके, पापम, पाप को हटा करके। जैसे घोड़ा धुजाता है, यानी गधे वगैरह, घोड़े वगैरह जो लोटपोट करते हैं वो मिट्टी में, देखा होगा ना लोटपोट, रेत में करते हैं खूब, उनका नहाना होता है, उनको उसी में आनंद आता है। फिर उठ करके क्या करते हैं? यो 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 हिलते हैं। उसकी बात है, जैसे वो करते हैं ऐसे चला जाता है। और गाय वगैरह भी होती है ना, वो चमड़ी को यूं हिलाने की सामर्थ्य होती है उनकी, हम नहीं हिला सकते ज्यादा। हम चेहरे वगैरह की तो हिला लेते हैं, गले की, लेकिन हम जैसे यहां की, अब यहां की मांसपेशी को हम यूं हिलाना चाहे तो हिला नहीं सकते ना। यूं तो कर लेते हैं इससे इधर उधर से, लेकिन ये गाय भैंस वगैरह जो होते हैं, ये इसको हिला लेते हैं। इन पे कंकर यूं मारो ना एक, तो क्या करते हैं? कंकर लगते ही वो चमड़ी यूं हिलाते हैं। मक्खियों को भी करते हैं। हाँ, उनकी क्या करें बेचारे, उनको ऐसे ही बना रखा है, वो हिला करके मच्छर मक्खियों को हटाते हैं। एक बहरूपीय होते हैं ना, बहरूपीय होते हैं जो अलग अलग रंग रूप बना करके निकलते हैं ना कई मनुष्य, उस तरह का स्वांग रच करके जाते हैं। एक बहुत अच्छा बहरूपिया था, वो कहते हैं राजा के पास में पहुंचा दिखाने के लिए, तो उसने बैल का रूप बना रखा था। तो बहुत अच्छा था, पूरे राज दरबार में राजा भी प्रसन्न हो गए। तो मंत्री उठा कि नहीं, वो पुरस्कार भी देने वाले थे, मंत्री उठा कि मैं एक परीक्षा मेरे को करनी है। तो उसने क्या किया, वो पास में गया और एक कंकरी उठाई, और कंकर उठा करके उस पर यूं मारी। सबको तो पता नहीं था, आप लोगों को तो कह पता लग गया, मैंने अभी बोल दिया। नहीं तो उसने कंकरी उठा के यूं डाली, और जैसे ही उसके कंकरी लगी, उसने अपने मांसपेशियों को यूं हिला दिया। मनुष्य तो नहीं कर सकता, लेकिन पीठ पे मारी तो फिर भी उसने कर दिया। हाँ, ये बहरूपिया विशेष है, उसको बहुत यूं हिला करके हटा देता है। इसके साथ साथ क्या चीज जुड़ी हुई है? केवल हटाना ही नहीं है, और हटाने के साथ साथ दूसरे ढंग से, कि कैसे हटा देता है वो? धूल को बड़ी आसानी से हटा देता है, कठिनाई नहीं होती उसको। वो थोड़ा हिला यूं किया और ऐसे ही झड़ गई। जैसे कि एक होता है हमारे मल गंदगी लग गई है, उसको धोते हैं और फिर हटती है और रगड़ते हैं, वो एक अलग चीज है। जैसे यूं हिलने मात्र से वो हट जाती है, ऐसे वो कर देता है। जिसको सांख्य दर्शन के अंदर सर्प की अहिर निर्मयनीवत, सांप की कैचुले के समान, कितनी आसानी से हो जाती है। जब पक जाती है वो आराम से निकल जाता है, तो दर्द नहीं होता है दोषों को छोड़ने के लिए। नहीं तो दोषों को छोड़ने में दर्द होता है, पीड़ा होती है बहुत।
जब ज्ञान से परिपक्व हो जाता है तो दोष छूटने में दुख नहीं होता है, बल्कि सुख होता है, अच्छा लगता है। वैसे कोई बुरी आदत छुटाओ तो कितना कष्ट होता है, छूटती नहीं आदत तो। लेकिन ज्ञान से समझ में आ गया और फिर वो हटती है तो बड़ा अच्छा लगता है कि चलो ये गंदगी निकल गई, कैचुली निकल गई। तो ये उस सरलता को भी बताता है कि अश्व इव रोमाणी विधूय पापम। फिर कहा चंद्र इव राहो मुखात प्रमुच्य, जैसे चंद्रमा राहु के मुख से छूट जाता है। राहु केतु होते हैं ना, राहु ने चंद्रमा को अपने मुख में दबा लिया था, ऐसा जो कहा जाता है, उससे छूट जाता है। तो यहां राहु तो पृथ्वी की छाया ही है, तो पृथ्वी की छाया जब चंद्रमा पे पड़ती है तो चंद्रमा दिखना बंद कर देता है, यानी वहां चंद्र ग्रहण जिसको हम कहते हैं बीच में आ जाता है, तो उसकी छाया से हट जाता है तो चंद्रमा फिर दिखने लग जाता है। आगे धूत्वा शरीरम, तो ऐसे शरीर को छोड़ के अकृतम, जो कर्म करने योग्य नहीं है उनको छोड़ के, पिछले कर्म को हटा करके, कर्म बंधन से छूट के, कृतात्मा यानी सफल जो काम हो गया है ऐसा जीव, कृतात्मा जैसे कृतार्थ हो गया, चरितार्थ हो गया है, वो ब्रह्मलोकम अभिसंभवामी इति प्रार्थना, मैं ब्रह्मलोक को प्राप्त हो जाऊंगा, ब्रह्मलोक में पहुंच जाऊंगा, ये प्रार्थना की जाती है। ये वचन यहां पर दिया है। अर्थात इस वचन में कुछ छूटने की बातें ही की गई हैं। अंत में ब्रह्म की प्राप्ति की गई है, लेकिन उससे पहले क्या हुआ, पाप को छूटना है। जैसे घोड़ा होता है, जैसे राहु से चंद्र छूटता है, ऐसे पाप छूटते हैं, ये सब छूटने की बात कही गई है। तो अत्र हानि श्रुत हो, यहां हानि की श्रुति कही गई है, तो ये इसका भी प्रयोग किया जा सकता है। इसका प्रयोग करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ये यहां पर विषय चल रहा है। तो आज का पाठ तो इतना ही रखते हैं। सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओ